सर्दियों के जाते ही सबसे बड़ा काम हम लोगों के लिए होता है वूलन क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करके रखना। इसके लिए या तो हम अपना बेड बॉक्स यूज़ करते हैं या फिर किसी ट्रंक में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वूलन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे कम स्पेस में मैं अपने वूलन क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल हॉबीज़ एंड पैशंस। क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं दो तरीके के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। पहले हैं इस तरह के बैग्स, जिनमें अभी तक गर्मियों में यूज़ होने वाले कपड़ों को मैंने स्टोर किया हुआ था। अभी मैं इसमें विंटर्स के कपड़े जैसे फुल स्लीव टी शर्ट्स, कैप्स, थर्मल वेयर, शॉल्स जैसे लाइट वेटेड कपड़ों को स्टोर करके रखूँगी। इन बैग्स को मैं इस तरह से वार्डरोब में अरेंज करके रख देती हूँ और इन पर लेबलिंग भी कर देती हूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि किस बैग में किसके और कौन से क्लोथ्स मैंने रखे हैं। अब बारी आती है मेन वूलन क्लोथ्स यानी जैकेट्स, स्वेटर्स जैसे हैवी क्लोथ्स की। अगर मैं सिंपली इनको वार्डरोब में सेट कर दूँ तो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अभी मैं इन सारे क्लोथ्स को निकाल कर बेड पर रख लेती हूँ, जिससे मैं ईज़िली इनको सेट कर सकूँ। अभी मैंने अपने और विशाल जी के कपड़ों को सेग्रीगेट कर लिया है और इसके बाद कुछ इस तरह से फोल्ड किया है जिससे ये कम स्पेस में आ जाएं। जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो है ये वैक्यूम बैग्स। ये कुछ इस तरह के बैग्स होते हैं। इनको मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये मुझे 3 के सेट में मिले थे। इनका साइज़ काफ़ी अच्छा है और ये मेरे सारे क्लोथ्स इसके अंदर आ जाएंगे। इन बैग्स के साथ में मुझको ये पंप भी मिला था। ये प्लास्टिक का पंप है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इन बैग्स को लगभग मैं 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मुझे इनमें कोई शिकायत नहीं मिली है। इन दोनों ऑर्गेनाइज़र्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इन केस आपको लेना हो तो आप चेक कर सकते हैं। इन वैक्यूम बैग्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है और इसमें 8 से 10 कपड़े ईजिली आ जाते हैं। तो मेरे सारे कपड़े इन बैग्स में आ चुके हैं। इनको सील करने के लिए इसमें प्लास्टिक का क्लोज़र कैप लगा होता है, जिससे ये आसानी से सील हो जाते हैं और खुलते नहीं हैं जब तक आप इन्हें ना खोलें। अब इस पंप की हेल्प से इन बैग्स के अंदर की सारी एयर को बाहर निकाला जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक कैप दिया होता है, जिसको खोलकर ईज़िली इस पंप को फिट किया जा सकता है इस पर, और फिर इस तरह से पंपिंग करके आप बैग के अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल सकते हैं और कुछ ही देर में ये सारे बैग्स पिचक कर पापड़ बन जाएंगे। और हाँ, इनको वापस खोलने पर भी कपड़ों की क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वापस वो अपनी शेप में आ जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे इनको पैक किया था। तो ये सारे बैग्स तैयार हो चुके हैं। पहले देखा था आपने कितने फूले थे और अब कितने पिचक गए हैं। तो अब हम इनको वार्डरोब में रखेंगे। तो ये है पहले का व्यू, जब मैंने कपड़ों को ऐसे ही सिंपली सेट कर दिया था बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैजिक। तो देखा आपने
कितने कम स्पेस में मेरे सारे क्लोथ्स ऑर्गेनाइज हो गए और इनफैक्ट नीचे का पार्ट पूरा खाली हो गया, जिससे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया दूसरी चीज़ों को रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल हॉबीज़ एंड पैशंस को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।